नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नेचर व्यू में। मैं मुकेश आज आपको लेकर आया हूं भारत की सबसे खूबसूरत और विश्व प्रसिद्ध धरोहर ताजमहल की सैर कराने। प्रेम की निशानी कहने वाला यह अद्भुत स्मारक हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सफ़र। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज अपनी जमा पूंजी का ये पूरा खजाना लेकर मैं निकल लिया हूँ एक नए सफ़र की ओर। दोस्तों, ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बस, ट्रेन, फ्लाइट हर तरीके के डायरेक्ट साधन मिल जाते हैं। आगरा में आप जिस जगह पे पहुँचते हैं वहाँ से आप ऑटो या फिर और कोई भी साधन लेके ताजमहल के मुख्य एंट्रेंस तक आ सकते हैं। यहीं से अपना ताजमहल का सफ़र शुरू होता है। मेन गेट से मकबरे की दूरी 500 मीटर की रह जाती है। मेन गेट पर ही पैरों में पहनने के लिए जुराब मिल जाते हैं, जो आगे हमारे मकबरे में जाने के लिए काम आएंगे। मेन गेट से ताजमहल तक हमें पैदल ही चलकर जाना होता है। यहाँ से हमें थोड़ी दूर चलने के बाद ही टिकट काउंटर और पास में ही क्लॉक रूम मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपने बड़े बैग जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट लगता है। ताजमहल में एंटर होने से पहले ये छोटा सा चेकिंग पॉइंट आता है। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत देर के लिए भीड़ मिलेगी। 15 से 20 मिनट में यहाँ से फ्री हो सकते हैं। अंदर जाने से पहले प्रत्येक पर्सन की यहाँ चेकिंग होती है। से ही आप अंदर आते हैं, आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलता है। दोस्तों, आगरा पर 1628 से लेकर 1658 तक शाहजहाँ का शासन चलता था और इसी के दौरान 1632 में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, जो 1653 में बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, ताजमहल एक मकबरा है जिसका निर्माण शाहजहाँ ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया था। मुमताज़ महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। उनकी मुलाकात शाहजहाँ से युवावस्था में हुई और बाद में दोनों का विवाह हुआ। कहा जाता है कि शाहजहाँ मुमताज़ से बेहद प्रेम करते थे और उन्हें अपने हर महत्वपूर्ण अभियान में साथ रखते थे। साल 1631 में जब मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उसी समय उनका निधन हो गया था। मुमताज़ की मृत्यु से शाहजहाँ पूरी तरह टूट गए। कहा जाता है कि कई महीनों तक उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने का निर्णय लिया और यहीं से ताजमहल की कहानी शुरू होती है। 20,000 से अधिक कारीगर और मजदूरों को इसे बनाने में 22 वर्ष का समय लगा था। ताजमहल का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका चमचमाता हुआ सफ़ेद संगमरमर है। ताजमहल यमुना नदी के तट पर बना हुआ है। इसको छूते हुए बिल्कुल पीछे से यमुना नदी बहती है। ये दृश्य काफ़ी मनमोहक और सुंदर दिखाई पड़ता है। दोस्तों, साल 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। आज ये भारत की पहचान बन चुका है और दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। ताजमहल के मुख्य मकबरे में जाने के लिए 200 रुपये का अलग से टिकट लगता है। पहले अपन ने जो 50 रुपये का टिकट लिया था, उससे हम नीचे तक ही देख सकते हैं। मुख्य मकबरे में जाने के लिए 200 रुपये का अलग से टिकट लगता है और जो हमने एंटर होते समय जो जुराब लिए थे, वो यहाँ मकबरे में जाने से पहले पहनने ज़रूरी होते हैं। ताजमहल के सामने बना विशाल चार बाग मुगल बागवानी कला का शानदार उदाहरण है। यहाँ पर लगे फंवारे, हरे भरे पेड़ और सुंदर रास्ते पूरे परिसर को और भी आकर्षित बनाते हैं। बीच में बना पानी का प्रतिबिंब ताजमहल की खूबसूरती को दोगुना कर देता है। अभी हम ताजमहल के मैन मकबरे के अंदर आ गए हैं। मैन मकबरे के अंदर 2 मज़ारें बनी हुई हैं। ताजमहल के संगमरमर की ये खासियत है कि एक तरफ लाइट लगने पर दूसरी तरफ भी चमकता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, ताजमहल पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई एक इमारत है। इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। चारों ओर बनी मीनारें इसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। विशेष बात यह है कि ये मीनारें थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई हैं, ताकि किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। दीवारों पर की गई नक्काशी, कुरान की आयतें और कीमती पत्थरों की जड़ाई आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। ताजमहल देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं आगरा का किला देखने के लिए।
आगरा किले जाने के लिए ताजमहल से डायरेक्ट मेट्रो चलती है। डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन आगरा के किले के बिल्कुल सामने ही बना हुआ है। ताजमहल से यहाँ तक कि 10 रुपये की मेट्रो की टिकट लगती है। अंबेडकर मेट्रो स्टेशन से निकलने के जस्ट सामने ही किले में जाने का प्रवेश द्वार है। आगरा के किले को भी लाल किला बोलते हैं। एक लाल किला दिल्ली में और दूसरा आगरा में है। किले के मेन गेट पर ही टिकट काउंटर और लॉकर रूम बने हुए हैं। अपना सामान साथ लेकर जाना चाहो तो साथ भी लेकर जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जमा भी करवा सकते हैं। किले के अंदर जाने के लिए 50 रुपये का टिकट लगता है। कुछ इस तरीके का टिकट हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, जो आगे किले में एंटर होने से पहले चेक किया जाता है। टिकट काउंटर से निकलते ही काफ़ी खूबसूरत और विशालकाय किले में एंटर होने का दरवाज़ा मिल जाता है। यही इस किले का मुख्य एंट्रेंस है। ताजमहल देखने आने वाले टूरिस्टों का अगला स्पॉट लाल किला ही होता है। ये दोनों ही जगह पास पास में बनी हुई हैं, इसलिए जितना क्राउड आपको ताजमहल में मिलता है उतना ही क्राउड आपको यहाँ पर लाल किले में देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप किले के अंदर एंटर होते हैं तो कुछ इस तरीके का खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। एंटर होते ही ये स्कैनर लगा हुआ है, जिसे स्कैन करके यहाँ के किले के बारे में पूरी जानकारी और इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। तो अभी हम भी आगे चलते हैं किले को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों, आगरा किले के अंदर सबसे पहले जो भव्य इमारत आपका ध्यान खींचती है वह है जहांगीरी महल, जिसका दिलचस्प बात यह है कि इसका निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया था। माना जाता है कि यह महल अकबर की राजपूत रानियों के रहने के लिए बनाया गया था। बाद में जहांगीर ने भी इसका उपयोग किया, इसलिए इसका नाम जहांगीरी महल पड़ गया। लाल पत्थर से बने इस महल में राजपूत और मुगल वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ पर दीवारों पर की गई नक्काशी और विशाल आंगन आज भी 450 साल पुराना इतिहास दोहराते हैं। जहांगीर महल की खिड़कियों से ताजमहल का दृश्य साफ साफ दिखाई देता है। जब औरंगजेब ने सत्ता अपने हाथ में ली तो उसने अपने पिता शाहजहां को इसी किले में नज़रबंद करवा दिया था। कुछ लोगों का यहाँ पर यह मानना है कि शाहजहां अपने जीवन के अंतिम लगभग 8 वर्षों तक इसी स्थान से दूर खड़े ताजमहल को निहारते थे, जहां उनकी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की कब्र थी। और 1666 में शाहजहां का निधन भी इसी किले के अंदर हुआ था। यह किला एक विश्व धरोहर है, जिसे 1983 में यूनेस्को ने इसे घोषित किया था। बहुत सी प्रसिद्ध फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी इस किले के आसपास में हुई है। यहीं पर एक विशालकाय दरवाज़ा रखा हुआ है, जिसके बारे में बताते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने यह दरवाज़ा सोमनाथ मंदिर से लूटा था, लेकिन बाद में जांच करने पर यह पता लगा कि यह सब झूठ था और लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियाँ थी। थोड़ा आगे चलने पर अंगूरी बाग आ जाता है, जो कभी शाही बगीचा हुआ करता था, जहाँ अंगूर और सुगंधित पौधे लगाए जाते थे। और इसी अंगूरी बाग के पास में स्थित है मोती मस्जिद। सफ़ेद संगमरमर से बनी यह मस्जिद इतनी सुंदर है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई चमकता हुआ मोती हो। इसी वजह से इसका नाम मोती मस्जिद पड़ा था। थोड़ा आगे चलने पर आ जाता है दीवाने खास। यह वही जगह थी जहाँ केवल विशेष मेहमानों, विदेशी राजदूतों और बड़े अधिकारियों को प्रवेश मिलता था। यहाँ पर साम्राज्य की गुप्त बैठकों और महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों पर चर्चा होती थी। यहीं पर पास में अब हम पहुँचते हैं दीवाने आम, यानी वह स्थान जहाँ बादशाह आम जनता की समस्याएं सुना करते थे। यहीं पर दूर दूर से आए लोग अपनी शिकायतें लेकर आते थे और सम्राट न्याय करता था। सामने बना शाही सिंहासन बादशाह की शक्ति और न्याय का प्रतीक है। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कभी यही स्थान हजारों लोगों से भरा रहता था और पूरे मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण फैसले यहीं पर लिए जाते होंगे। दोस्तों, 21 मीटर ऊंची दीवारों वाला ये किला लगभग 94 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर विजिट करने के लिए अक्टूबर से लेकर मार्च तक का टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पर मौसम सुहाना रहता है। यहाँ के पास के रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा स्टेशन आगरा के अंदर ही बना हुआ है, जो है आगरा कैंट, जिसकी दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर की रह जाती है। जब भी आप आगरा आएँ, केवल ताजमहल ही नहीं बल्कि इस ऐतिहासिक किले को भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में किसी नई जगह की जानकारी लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, धन्यवाद।